एक आदमी के पास 2 कुत्ते थे। एक कुत्ते को उसने शिकार करना और दूसरे कुत्ते को घर की रखवाली करना सिखाया। परंतु एक अजीब बात थी, जब भी शिकारी कुत्ता किसी खास जानवर का शिकार करता तो उसका मांस रखवाली करने वाले कुत्ते को ही दिया जाता। धीरे धीरे शिकारी कुत्ता उससे जलने लगा। एक दिन जब मालिक घर पर नहीं था, तब शिकारी कुत्ता रखवाली करने वाले कुत्ते पर गुर्राया और बोला, मालिक मेरे साथ भेदभाव करते हैं। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और तुम्हें बैठे बैठे स्वादिष्ट भोजन मिलता है। यह तो ठीक नहीं है। इस पर रखवाली करने वाले कुत्ते ने कहा, यह तो मालिक की मर्जी है। मैं घर की रखवाली करता हूँ, इसीलिए मैं मालिक के लिए खास हूँ। तुम तो सिर्फ शिकार करने ही जाते हो, लेकिन जब यहाँ कोई नहीं होता तब मैं ही घर की रखवाली करता हूँ। यह सुनकर शिकार करने वाला कुत्ता चुप हो गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। एक बार एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था और बीमार भी था। बुढ़ापे और बीमारी के कारण वह कई दिनों से शिकार पर नहीं जा पा रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। एक दिन उसने पास के तालाब में पानी पीती हुई एक छोटी भेड़ को देखी। उसे देखकर भेड़िया के मुंह में पानी आ गया। भेड़िया उस छोटी भेड़ से बोला, बेटी मुझ पर एक उपकार करो, मेरे लिए तालाब से थोड़ा पानी ला दो। तुम देख ही रहे हो मेरी तबीयत कितनी खराब है। अगर तुम मुझे थोड़ा पानी ला दो तो मुझे थोड़ी ताकत मिल जाएगी और मैं अपना भोजन ढूंढ लूंगा। छोटी भेड़ समझदार थी। उसने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर तुम्हारे पास आई तो तुम्हें भोजन ढूंढने की क्या जरूरत होगी। ऐसा कहकर वह छोटी भेड़ वहां से भाग गई। एक जंगल में हाथी और बकरी रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर रोजाना भोजन की तलाश करते और मिल बांट कर भोजन करते थे। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में निकले और चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तालाब के पास एक बेर का पेड़ लगा हुआ था, जिसे देख बकरी के मुंह में पानी आ गई। उसने हाथी से अपनी सूंड द्वारा बेर तोड़ने का निवेदन किया। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ का तना हिलाया और ढेर सारे पके हुए बेर नीचे गिरने लगे। बकरी बेरों को समेटने लगी। उसी पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा बेर का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर पड़ा। साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। चिड़िया का बच्चा तालाब में बहने लगा। उसे तालाब में बहता देखकर बकरी को दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बकरी तैरना नहीं जानती थी। वह तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपने दोस्त को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में छलांग लगा दी और बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी का धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे को जान बचाई।
उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए। चिड़िया ने हाथी और बकरी को बेर के पेड़ के नीचे रहने का आमंत्रण दिया। हाथी और बकरी उसी बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिसमें फल लगे हैं, जिससे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। वो हिल मिलकर खाते पीते मजे से साथ रहने लगे। कहानी की सीख: दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया तो उस गलती को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। हिल मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है।